ये प्रॉब्लम है जैसे यहाँ पर एक आप ये बेस ले लें और इसके ऊपर एक जंजीर है चेन, इसके ऊपर एक जंजीर है जो इस तरह से रखी गई है। ये जंजीर है। और इसका कुछ भाग जो है नीचे दिखाया गया है जो वर्टिकली सस्पेंड है। ये टोटल लेंथ का 1/3 नीचे है जो दिया गया है। ये टोटल लेंथ एल है इसका, और कह रहा है कि 1/3 लंबाई ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। तो आपको इसमें L/3 ये नीचे दिखाया जा रहा है L/3। अब कह रहा है कि इसको ऊपर खींचने में अगर आप इसको पुल करते हैं तो कह रहा है कि कितना वर्क करना होगा। तो कार्य आप पढ़े होंगे, किया गया कार्य कितना होगा। तो वर्क डन इक्वल टू आपने रीड किया होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से बताया जाता है dW। तो ध्यान रखिएगा जो आपने जंजीरें ले रखा है जो डाउनवर्ड है, तो इसका टोटल आपको वेट निकालना होगा डाउनवर्ड mg। इसका वेट कितना होगा, यही कार्य जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट लिखें ज्ञात करेंगे तो W इक्वल टू mg। अब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है आप L/3 तक दिखा रहे हैं, तो mgh और h का मान आपने लिया है L/3। तो यह ध्यान देना है कि कितना आप इसको विस्थापित कर सकते हैं और भार का प्रभाव कितने लेंथ पर पड़ेगा खींचने पर। तो पहले आप टोटल लेंथ का मास ले लीजिए। जैसे लेंथ एल है तो इसका मास कैपिटल एम है। ध्यान दीजिएगा लेंथ एल है, मास कैपिटल एम है। तो L/3 लेंथ का मास कितना होगा। L/3 लेंथ का मास आप स्मॉल एम मान लें तो यहाँ पर लिखा जाएगा एम L/3 अपॉन एल। एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल एम इक्वल टू m/3। ये मास यहाँ पर डाउनवर्ड है, लेकिन मास का प्रभाव जो है ध्यान रखिएगा इफेक्टिव लेंथ इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपने कोई रॉड लिया है, अगर इसका लेंथ L/3 हो तो वेट का प्रभाव इसके मिडिल लेंथ से होगा, अर्थात आपको विस्थापित केवल इसका हाफ ही करना होगा। जैसे यहाँ वेट सेंटर से होगा तो जो विस्थापन होगा इसका आधा ही करना होगा यहाँ से, तो 1/2। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, जो उसकी हाइट है उसकी आधे लेनी होगी। तो यहाँ से लेंथ आपने यूज किया है या हाइट L/3, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट लेना होगा यहाँ से वो रखना होगा L/6। क्या हमने बताया कि अगर कोई तार जिसकी लंबाई L/3 है उसका स्वतः अपना भार उसके गुरुत्व केंद्र से होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मध्य में होगा। तो जो ये वेट का इफेक्ट है mg का, वो L/3 लंबाई पर न होकर L/6 लंबाई पर होगा। इसी के विरुद्ध आप उसको विस्थापित कर रहे हैं, तो जो आप विस्थापित कर रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वर्क तो मास आपने लिख लिया टोटल मास का 1/3 है, यहाँ से ले लिया टोटल मास का 1/3 है। mg को आप जी लिखिए
और जो विस्थापन है यहाँ पर L/6, या तो लिमिट में हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं L/6 सीधे, तो आप यहाँ विस्थापन L/6, या जो वर्क होगा चेंज इन एनर्जी, और यहाँ से mgL/18। तो शॉर्ट में याद रखिएगा कि इसकी हाइट जो दिया हुआ था यहाँ से h बराबर L/3 था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा ऐसे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप रख दीजिएगा, m की जगह पर m/3 हो गया, g हो गया, डिस्प्लेसमेंट L/6 हो गया, तो mgL/18, ये आंसर आ जाएगा, mgL/18। और चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब तो कई लोग जुड़ गए। अंकित, मोहित, राजीव, ज्ञानेंद्र। तो इसी तरह से अब आप और क्वेश्चन देख लें क्या दिया गया है। यहाँ से आपको कह रहा है कि एक पॉइंट मास है या बिंदु द्रव्यमान m द्रव्यमान दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक कण को स्थिति A से B तक अलग अलग पाथ पर ले जाया जाता है। तो जो आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पर देख लें, जो हेल्प कर रहा है इसमें अलग अलग पाथ पर किसी पार्टिकल को मूव करा रहा है। जैसे एक पाथ ये मान लीजिए, वो ये फर्स्ट पाथ है जो फॉलो हो रहा है ए से, और सेकंड पाथ आपको ये बताया जा रहा है इस तरह से, और थर्ड पाथ ये दिया जा रहा है ऐसे, इस तरह से बताया गया है। एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल, अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइनल पोजीशन उसकी है, ये फर्स्ट पाथ हो गया, सेकंड और ये थर्ड पाथ हो गया। तो कह रहा है कि अगर फर्स्ट पाथ पर वर्क मान लीजिए W1 है, सेकंड पर W2 है, थर्ड पर W3 है, तो इनमें क्या रेशियो होगा। तो आपने वैसे रीड किया है कि अगर पोटेंशियल चेंजेस इक्वल हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट की पोजीशन है, अगर h मान लें, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो तीनों के लिए h तो एक समान होगा, तो ऐसे में वर्क तीनों का इक्वल हो जाएगा। mgh तीनों के लिए इक्वल आ जाएगा, जिसमें पोजीशन जो है ए के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा ए के सापेक्ष फाइनल पोजीशन फिक्स है। फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, और ये आपका बेस है, यहाँ से बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई h मान लीजिए। तो जब आप इस पाथ को ही सीधे ले लीजिए ए से बी, या आप इस पाथ को ले लीजिए सी मान ले रहे हैं, सी से बी, यहाँ पर भी वही होगा। जैसे इसमें वर्क हम दिखाएं W1 और इसमें दिखा दें W2 है, तो वर्क डन बोथ आर इक्वल, W1 इक्वल टू W2। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है, सनैसी बल द्वारा किया गया कार्य है। यहाँ लिखा जाएगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, सनैसी बल द्वारा किया गया कार्य है। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लेकर आपने दिखाया है, जिसमें पोटेंशियल दोनों का बराबर है।
तो इस तरह आंसर इसमें बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब